हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फार्मेसी चैनल। आज हम जानेंगे नॉर्सेट एग्जाम के बारे में। यह एग्जाम हमारा एम्स के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यहाँ ये एग्जाम देकर आप एक गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। चलिए जानते हैं और इस गवर्नमेंट एग्जाम को कौन कौन से लोग दे सकते हैं, क्या इसका सैलरी पैकेज रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रहती है। इन सारे डाउट्स को आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। ये हमारा किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है? एम्स के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसे हम एम्स नॉर्सेट के नाम से जानते हैं। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है। आगे देखिए, व्हाट इज द नॉर्स एग्जाम एलिजिबिलिटी। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इसके बारे में आपको इससे बताना है। मतलब हम आपको बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप नॉलेज लेकर अपना एग्जाम दे सकते हैं। जैसे हो गया, टू बी एलिजिबल फॉर द एम्स नॉर्सेट एग्जाम कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन। पहले तो आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, नागरिक होने चाहिए, नागरिकता होनी चाहिए आपके पास, कहाँ की? भारत की। और विद द बीएससी हॉर्स नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग डिग्री। आपके बीएससी हॉर्स या फिर बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। और जीएनएम डिप्लोमा या फिर जीएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए। एटलीस्ट 2 ईयर, कम से कम 2 सालों का एक्सपीरियंस इन 50 बेड हॉस्पिटल। और आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहाँ पे? 50 बेड वाले हॉस्पिटल में। एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द स्टेट ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। और आपका ये मस्ट श्योर होना चाहिए कि आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ हो चुका हो? नर्सिंग काउंसिलिंग में हो चुका हो। द एज लिमिट इज टिपिकली 18 से 30। आपकी एज लिमिट जो होती है आपकी 18 से 30 होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड फॉर द रिजर्व कैटेगरीज। जो अदर कैटेगरी के लिए थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल सकता है। आगे देखते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए आपकी। कैंडिडेट मस्ट होल्ड ऑन द फॉलोइंग डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपको एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया बीएससी नर्सिंग होम्स या फिर बीएससी नर्सिंग। डिप्लोमा आपके पास, अगर आपने जन्म कर रखा है तो आपके पास कम से कम 2 साल का क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहाँ पे? 50 बेड वाले हॉस्पिटल में। ठीक है। उसके बाद हो गया पोस्ट बेसिक नर्सिंग। ये सारे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो आपको फॉर्म फिलिंग करने से पहले आपके पास ये होना चाहिए। आगे देखिए, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। आपका ये कंफर्म होना चाहिए कि आपका रजिस्ट्रेशन इंडियन नेशनल जो नर्सिंग का काउंसलिंग होता है उसमें आपका हो चुका हो। एप्लीकेंट्स मस्ट बी रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफरी विद द इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग। ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका हो। एंड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग एज लिमिट। द टिपिकली एज लिमिट द एग्जाम इज बिटवीन 18 से 30। जो आपको बताया गया है कि आपकी एज लिमिट कितनी चाहिए? 18 से 30 हो चाहिए। और एज रिलैक्सेशन अवेलेबल कैंडिडेट बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है। और नेशनल एप्लीकेंट्स मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। और जो एप्लीकेंट्स हो, जो फॉर्म फिल करने वाला सिटीजन हो, वो कहाँ का हो? इंडिया का होना चाहिए। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलती है? आपको स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे 70,000 मिलती है। ठीक है, ये आपकी जब एग्जाम क्वालिफाई करके आप ज्वाइनिंग करेंगे तब की होती है। उसके बाद अगर आप 2 से 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो चुका है तो आपकी सैलरी 1 से 1.5 लाख तक जा सकती है। तो एक ये बहुत ही अच्छी सिक्योर जॉब होती है। और आप इसमें इसके बाद जैसे नर्सिंग ऑफिसर के बाद आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपकी सैलरी और इंक्रीज होगी। बाद में आपको यहाँ पे और भी जैसे डीएचसी वगैरह यहाँ पे आपको इंक्लूडेड हो, आपको अलग से मिलते हैं। तो ऑल ओवर हम ये समझ सकते हैं ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जॉब होती है और एक सिक्योर जॉब गवर्नमेंट लेवल पे है। तो आप इसकी तैयारी जरूर करें और फॉर्म फिल करके आप अपनी एम्स में एग्जाम जरूर करें। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फार्मेसी चैनल। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।